Hello, my dear friends. Welcome to our channel E-Learning League. Friends, to keep our positive energy high, we need to be happy. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. पहला है डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ निश्चय, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है. दूसरा है हार्डवर्क, क्योंकि इसके बिना तो सफलता मिल नहीं सकती, हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है. इसके लिए हम बार बार वीडियो को देख सकते हैं, चैप्टर्स को बार बार पढ़ सकते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हों. और तीसरा है पेशेंस, सब्र. यह भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर अ ग्रेट फ्यूचर. टुडे वी विल डिस्कस English chapter 1, A Letter to God, which was written by G.L. Fuentes. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. वो कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास कहाँ रखना चाहिए? यही क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में बताया गया है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. We will find answer to the 2 following questions in this story. First, does Lencho's letter reach God? And does God send him the money? Lencho जो कि एक फादर है, वो ईश्वर को, भगवान को लेटर लिखता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं और उसको अपना जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोस की जरूरत होती है. देखते हैं स्टोरी में क्या लेंचो का लेटर ईश्वर के पास पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो क्या उसे पैसे मिलते हैं. फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस. Share the video to your friends and have group discussions. Like the video if you like it. Press bell icon for my next video, or you may use comment box for queries and suggestions. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो का घर पूरी वैली में अकेला ही था, जो कि लो हिल के टॉप पर सिचुएटेड था. इस हाइट से रिवर देखी जा सकती थी और पकी हुई फसल की फील्ड भी देखी जा सकती थी. फसल के ऊपर फ्लावर्स अच्छी फसल की निशानी थी. इस वक्त अर्थ को सिर्फ बारिश की जरूरत थी, थोड़ी कम या फिर ठीक. सुबह से लेकर लेंचो, जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझता था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था जहां से कि बारिश आने के आसार थे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, women. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the women called to them all, Come for dinner. लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा. तो उनकी पत्नी ने, जो कि खाना बना रही थी, कहा अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेगा. जो घर के बड़े बच्चे थे वो फील्ड पर काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी वाइफ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया.
It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." जब लेंचो की फैमिली खाना खा रही थी तभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लगी, जैसा कि लेंचो ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ देखे जा सकते थे जो उनकी तरफ आ रहे थे। एयर एकदम फ्रेश हो गई थी और मिट्टी से सुगंधित भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लेंचो बाहर निकला और उसने अपनी बॉडी पर रेन को एंजॉय किया और जब वो वापस आया उसने एकदम से कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये एक तरह से नए सिक्के हैं। जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेंचो अपनी पकी हुई फसल को बारिश के परत में डूबा हुआ देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये अच्छी फसल की निशानी थी। लेकिन एकदम से बहुत तेज हवा बहने लगी और रेन के साथ में ओले भी गिरने लगे, जो कि देखने में तो नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। और जो बच्चे थे वो रेन को देखकर खुश हो गए और उन फ्रोजन पर्ल्स को, उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि बच्चों को ओले तो बहुत अच्छे लगते हैं। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. हेलस्टॉर्म को देखकर लेंचो सरप्राइज हो गया और उसने कहा कि अब ये बहुत खराब हो रहा है और अब इसे बंद हो जाना चाहिए, पर वह बंद नहीं हुई और 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी वैली पर गिरते रहे, जिसकी वजह से पूरी फील्ड वाइट हो गई, जैसा कि उसको नमक ने कवर कर लिया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। कॉर्न पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सारे फ्लावर्स टूट गए थे। लेंचो की आत्मा एकदम दुखी हो गई थी और जब ये तूफान पास हुआ, खत्म हुआ, तो लेंचो ने फील्ड के बीच में जाकर अपने बेटों से कहा, "प्लेग ऑफ लोकेस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. लोकेस्ट एक तरह का इंसेक्ट होता है जो बहुत बड़े ग्रुप में फ्लाई करता है और पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेंचो ने कहा, अगर टिड्डी दल भी हमला करता तो इससे ज्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलो ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस बार हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होंगे। वो रात उनके लिए बहुत दुख भरी थी। उनकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी
और कोई उनको मदद करने वाला भी नहीं था। लेंचो ने कहा कि इस साल वो सब लोग भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. वैली के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले लेंचो की फैमिली के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की मदद। उन्होंने कहा कोई भी भूखा नहीं मरता, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, चाहे हमारा पूरा नुकसान हो चुका है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. लेंचो पूरी रात भर उस आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा जो उसे भगवान से मिल सकती थी। जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर हमारे अंदर छुपी हुई बातों को भी समझ सकते हैं। लेंचो एक बैल की तरह अपनी फील्ड में मेहनत करता रहा, पर वो इतना पढ़ा लिखा था कि उसको लेटर लिखना आता था। आने वाले संडे के डे ब्रेक में उसने चिट्ठी लिखनी शुरू की, अ लेटर टू गॉड, जिसे वो खुद ही शहर में जाकर मेल बॉक्स में डालने वाला था। He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm has destroyed my crop." लेंचो ने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा सो कर सकूं और जब तक फसल नहीं आती है तब तक मैं जिंदा रह सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल बिल्कुल नष्ट कर दी है। पैसोस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना। इससे ये पता चलता है कि ये कहानी भी वहीं की है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेंचो ने एनवलप पर लिखा टू गॉड, लेटर को एनवलप के अंदर डाला और परेशान होता हुआ शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस आने के बाद लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन वो चिट्ठी देखकर बहुत जोरों से हंसता है और उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है। अपने पूरे करियर में उसने इस तरह के एड्रेस की चिट्ठी नहीं देखी थी। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्टमास्टर, जो फैट, फ्रेंडली और काइंड फेलो था, भी हंसने लगा, लेकिन एकदम से सीरियस हो गया। उसे लगा कि चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति इतना परेशान है कि उसने
भगवान के साथ में कॉरस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. राइटर के फेथ को भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि चिट्ठी का जवाब देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिट्ठी खोली तो उन्हें पता चला गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए, पर वो अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट दिया और कुछ उनके फ्रेंड्स ने भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. पोस्टमास्टर एक साथ 100 पैसोस इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने फार्मर को आधे से थोड़ा ज्यादा भेजा, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा भेजा। पैसोस को एनवलप में रखा, लेंचो को एड्रेस किया और एक चिट्ठी में सिर्फ गॉड का सिग्नेचर लिखकर भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे लेंचो लेटर पूछने के लिए थोड़ा जल्दी चला गया। पोस्टमैन ने अपने हाथों से चिट्ठी लेंचो कर दी। पोस्टमास्टर, जिसने एक अच्छा काम किया था, अंदर बैठकर लेंचो के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन देखना चाहते थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. लेंचो को बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए पैसे देखने के बाद उसको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने पैसे काउंट किए उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा भगवान इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और जो लेंचो ने मांगा है उसे भी भगवान देने से मना नहीं करेंगे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. पैसों गिनने के बाद लेंचो उसी वक्त विंडो के पास गया और एक पेपर और इंक मांगा। राइटिंग टेबल पर बैठकर उसने लिखना शुरू किया। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए लेंचो के ब्रोस पर भी रिंकल हो रहे थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेटर लिखने के बाद लेंचो विंडो पर गया, स्टैम्प बाय की, थूक से उसे चिपकाया और उसके बाद मुट्ठी से उसको थपथपाकर एनवेलप को बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The letter said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail.
because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स में डली, पोस्ट मास्टर एकदम से उसको ओपन करने के लिए चले गए। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं। आप मेरे पास बाकी बचे हुए पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे ये बहुत जरूरी चाहिए। पर मुझे मेल से पैसे मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बदमाशों का एक झुंड है। लेंचो। So friends, self-confidence is a superpower. Once you start believing in yourself, a magic starts happening. तो दोस्तों, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारी सुपर पावर है। जैसे ही हम अपने ऊपर विश्वास रखना शुरू करते हैं तो मैजिकल रिजल्ट आने भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही इस चैप्टर अ लेटर टू गॉड में हुआ। लेंचो को अपने ऊपर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था और उसकी इच्छाएं भी पूरी हुई। पर ये जरूरी नहीं कि जो इच्छाएं हमने रखी हैं वो सभी की सभी पूरी हो जाएं, पर फिर भी जो हमारी इच्छा पूरी होती है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और अपना विश्वास भी इंसानों में बनाए रखना चाहिए क्योंकि हमारी मदद करने के लिए ईश्वर इंसानों को ही मदद का जरिया बनाता है।